हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय अनदर वीडियो। तो आप सब कैसे हैं? उम्मीद करती हूँ सब अच्छे ही होंगे। एंड मेरा था सीईटी प्रिपरेशन का डे 14, जिसके टारगेट मैंने आपको डे 13 में भी शेयर किए थे लास्ट में। तो डे 14 के टारगेट मैंने ऑल कंप्लीट कर लिए हैं। बट जो राजस्थान के वन संपदा वाला टॉपिक था, ये आधे घंटे की क्लास हुई थी मेरी। इसमें मतलब कि ज़्यादा नहीं पढ़ा गया, मतलब कि टाइम नहीं मिला, कुछ काम हो गया था, तो ये बाकी है। एंड ये अपना एल्शियम वगैरह भी हो चुका है। और इसके लिए है ना, अपने जो सर हैं, मतलब कि एम आर नरेश सर से मैं मैथ कर रही हूँ, तो उनमें फ्री टेस्ट सीरीज भी दे रखी है। अगर आप वहाँ से स्टडी करते हैं ना, तो आप वो मतलब कि ट्यूशन प्रैक्टिस भी कर सकते हैं उनके एप्लीकेशन पर। और हिंदी के लिए अभी जो बुक है, उसी से मैं ट्यूशन प्रैक्टिस कर रही हूँ। एंड उसमें विलोम शब्द वगैरह भी काफ़ी है, बट अगर लास्ट में ज़रूरत पड़ी तो मेरे को कंटेंट थोड़ा शायद इधर उधर से लेना पड़े, या फिर अपनी जो 9th से 12th तक की बुक आती है हिंदी की, वो मुझे लानी पड़ सकती है। क्योंकि कई बोलते हैं कि मेरे साइड में भी तैयारी कर रहे हैं जो एग्ज़ाम्स की, वो बोलते हैं कि एनसीईआरटी पढ़ो। तो भाई एनसीईआरटी की बुक की नहीं मिल रही अभी, राजस्थान जीके वाली तो नहीं मिल रही है मार्केट में, जो अपनी 10th की वगैरह की आती थी। बट मेरे पास उनका पीडीएफ है उन बुक्स का, जो अपनी पुरानी थी बुकें थी ना 9th और 10th की, उनका पीडीएफ मेरे पास है। और मैंने अपने टेलीग्राम चैनल पर भी डाल रखा है उसका, अगर आपको चाहिए तो। और हिंदी वाली डॉक्टर राघव सर की जो बुक है, वहीं से मैं ये कर रही हूँ। और एलसीएम एचसीएफ का क्वेश्चन प्रैक्टिस उधर से कर रही हूँ। और फिर इंग्लिश में जो स्पेशल वर्ब था, वो मैंने कंप्लीट किया था, और ये मैं VIPM से कर रही हूँ। और इनकी बुक मैंने मतलब कि ले रखी है, ऑनलाइन ऑर्डर करके मंगवाई थी, तो मैं कुछ कुछ नोट्स बना रही हूँ और बाकी उससे देख रही हूँ। राजस्थान जियोग्राफी का मैंने बता दिया। और राजस्थान हिस्ट्री में अपना गोहिल वंश चल रहा है। ये तो मतलब लंबा खींचने वाला टॉपिक है। फिर मैंने अपने डे 15 के टारगेट बनाए, जिसमें मेरा टारगेट वही संधि संधि का आज लास्ट दिन होने वाला है। मतलब कि मैं इसको चाहे कैसे भी करके कंप्लीट करूँगी। और विलोम शब्द साथ चल रहे हैं। एलसीएम एचसीएफ को भी आज मैंने कंप्लीट करने का सोचा है, क्योंकि अगर ज़्यादा लंबा खींचती रही ना, तो मेरा सिलेबस टाइम से पहले होगा ही नहीं। इसलिए इसको भी आज कंप्लीट करना है। नाउन की क्लास लेनी इंग्लिश में मैं कोई भी जल्दबाजी नहीं कर सकती अपनी तरफ से। क्योंकि मेरी इंग्लिश 0 है, तो फिर मुझे समझ नहीं आएगा। अगर एक दिन में मैं 3-3 4-4 क्लास लगा दूँ, तो भाई ऊपर से जाएगा सब। फिर राजस्थान ज्योग्राफी है, इसमें वन संपदा और वनस्पति वाला टॉपिक है, हो सके तो इसको पूरा कर दूँ, बट नहीं हुआ तो नहीं होगा। फिर राजस्थान हिस्ट्री में गुइल वंश वाला है, आज मैं इस वंश को कंप्लीट करूँगी। क्योंकि अब से ऐसे टारगेट बनाऊंगी कि जो मुझे लेना है वो आज ही कंप्लीट करना है। मतलब ये थोड़ा बहुत रह जाता है इन टारगेट में भी। तो मुझे ये सोचना है कि आज इतने टॉपिक लिए, तो आज इनको एकदम ख़त्म करके रखना है इन टॉपिक्स को, फिर न्यू टॉपिक स्टार्ट करने हैं। तो ऐसे करके मुझे आज गोहिल वंश को कंप्लीट करना है। और फिर मैंने साइंस को भी अब साथ ले लिया है, क्योंकि अपना सीईटी में ज़्यादा वेटेज हिंदी, मैथ, इंग्लिश, साइंस और कंप्यूटर और करंट का भी रहने वाला है। तो इन पे ज़्यादा फोकस करना चाहिए। राजस्थान जीके बहुत लंबा है, इसमें मतलब कि क्वेश्चन तो आएंगे, बट लंबा बहुत है और जल्दी याद भी नहीं होगा। और साइंस वगैरह तो मतलब कि मैं तो साइंस से हूँ, और 10th की साइंस ज़्यादा है, तो मतलब अच्छे से समझ में आ जाएगी। और मेरे पास तो साइंस के लिए अभी कोई अलग से कोई गाइड वगैरह नहीं है। 10th की बुक है ना, वो है और नोट्स हैं। तो मैं एक बार उनसे लेकर देख रही हूँ, मतलब यूट्यूब से क्लास ले लूँ। फिर जो अपनी बुक है एनसीईआरटी की, उसको पढ़ूँ, और नोट्स वगैरह है उसको स्टडी कर लूँ। अगर उससे काम चला तो ठीक है, वरना बाद में मुझे गाइड लेकर आनी पड़ेगी साइंस के लिए भी। और इसकी क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए लक्ष्य क्लासेज पर है ना, मतलब कि उन्होंने फ्री टेस्ट सीरीज से एक फोल्डर बनाया है, उसमें टॉपिक के हिसाब से टेस्ट है। मैंने तो एक टेस्ट भी नहीं दिया उसमें, क्योंकि उसमें मतलब कि सिलेबस दे रखा उनका, तो उनमें मेरा भारत वाला सिलेबस तो कंप्लीट ही नहीं हुआ, भारत की अर्थव्यवस्था वाला। तो वे टॉपिक्स भी हैं उसमें, तो मैंने सोचा मतलब कि एक दो टॉपिक को साथ साथ लेके उनको भी चलो, ताकि वो टेस्ट लगा सकूँ और अपनी तैयारी को देख सकूँ कि कितनी हो चुकी है। तो ये मेरा डे 15 का टारगेट रहने वाला है। और तो क्या बोलूँ, आपकी स्टडी भी अच्छी चल रही होगी। आपका कितना सिलेबस हो गया आप कमेंट कर सकते हैं। एंड कोई भी गड़बड़ दिख रहा है मेरे सिलेबस में या फिर मेरे टारगेट्स में, तो आप प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बता दें। क्योंकि आप में से कई लोग ऐसे हैं, मतलब जो कई सालों से या फिर 2-3 साल से गवर्नमेंट जॉब की वगैरह की तैयारी कर रहे होंगे, राजस्थान के एग्ज़ाम्स की। बट मैं नहीं कर रही थी। लैब के बाद मेरा सीईटी आया है, क्योंकि पहले उम्र वगैरह भी नहीं हुई थी, और मुझे तो एग्ज़ाम के बारे में इतना भी नहीं पता। अब यूट्यूब पे मानो मैंने यूट्यूब चैनल स्टार्ट किया, तो मुझे हिंदी इंग्लिश के बारे में पता चल गया कि मेरे सब्सक्राइबर्स है 2 दोस्त, उन्होंने ही बताया था। एक ने VIPM स्टडी बताया, एंड दूसरा हिंदी के लिए एक ने डॉक्टर राघव सर की बुक बताई। तो इससे मुझे फ़ायदा भी हुआ, क्योंकि रियल लाइफ वाले है ना, कोई फ्रेंड नहीं होता, कोई कुछ नहीं बताता। ये मैंने अपनी लाइफ में देखा, लोगों की लाइफ में होते होंगे रियल फ्रेंड, बट अभी मेरे पास ओनली यूट्यूब है। तो यहाँ से मुझे फ़ायदा मिला है, कुछ नया जानने को मिलता है। मतलब कि आप लोग कमेंट करते हो ना, ये ऐसे करो ऐसे करो, तो मतलब कि थोड़ा गाइडेंस मिलती है मेरे को।
मैं यहाँ पर आप लोगों को गाइड नहीं करती हूँ, मैं खुद के लिए आई हूँ यहाँ पर कि मेरी क्या गलतियाँ हैं वो आप मुझे बता सको कि मुझे अपनी स्टडी में क्या डिफरेंस लाना है। तो इसी यही है मेरा मेन टारगेट यूट्यूब का। ये नहीं है कि मैं आकर आप लोगों को ज्ञान दूँ, जो मेरा मतलब मेरे पास है वो मैं आपके पास शेयर कर रही हूँ कि मैं कैसे क्या पढ़ रही हूँ। और कुछ भी मेरा मतलब कि वो नहीं है, ना ही मैं फालतू के वीडियोस डाल रही हूँ। मैं तो यहाँ तक कि अपनी शक्ल भी नहीं दिखा रही हूँ, इतना भी कॉन्फिडेंस नहीं है मेरे अंदर कि मैं यूट्यूब के सामने अपनी शक्ल दिखा सकूँ, इसलिए ओनली वॉइस वाले वीडियोस बनाती हूँ। सो यही रहने वाली मेरी जर्नी। मिलते हैं नेक्स्ट डे एक नए टारगेट के साथ। तब तक के लिए बाय बाय। चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब नाउ।